हर कोई पीछे हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा कहीं पर भी। तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा, हम करेंगे फिर। सब समाजवादी के गुंडे हैं। ये मोहम्मद परवेज भी समाजवादी का गुंडा है, बहुत पुराना। मेरी शादी के फौरन बाद से ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। शादी से पहले भी एक लौता लड़का है ये कह के अच्छा खासा दहेज मांगा। उसके बाद भी लगातार मेरे फादर से पैसों की डिमांड करते रहे। जब मेरे पापा के पास पैसे खत्म हो गए, नहीं है तो कहाँ से दे। उसके अलावा फिर हमें धमकाना शुरू कर दिया, झूठे मुकदमे करने शुरू कर दिए। मेरे पास जो जेवर था मैंने गिरवी रख के इन्हें पैसे दिए। मैं हर मुसलमान जितने भी बड़े लोग थे उन सबको बैठा चुकी हूँ, हर किसी के पास जा चुकी हूँ। हर कोई ये कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम पे भी झूठे मुकदमे होंगे, क्योंकि जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसको धमकी देते हैं कि अगले मुकदमे में तुम्हारा नाम होगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा समाज किस काम का, ऐसा मजहब किस काम का। हर कोई पीछे हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा कहीं पर भी। तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा, हम करेंगे फिर। कि हम हिंदू होना चाहते हैं और हमें योगी जी माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सब समाजवादी के गुंडे हैं। ये मोहम्मद परवेज भी समाजवादी का गुंडा है, बहुत पुराना। और ये हमारे पापा हैं, वो भी समाजवादी की ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो इतना जुल्म जाती हम पे कर रहे हैं। थाना कटघर क्षेत्र में महिला समीना परवीन वाइफ ऑफ रोवेद, जिसका और उसके ससुर साबिर हुसैन के मध्य काफ़ी दिनों से इनका पारिवारिक विवाद चल रहा है। समीना परवीन और उसके पति रोवेद एक ही मकान में निचले हिस्से में रहते हैं, जिसके ऊपर रोवेद के पिता साबिर हुसैन रहते हैं। उस मकान का लंबे समय तक बिजली का बिल जमा न हो पाने के कारण उसके बिजली का कनेक्शन कट गया। दोनों के मध्य इसको लेके विवाद है और इससे पूर्व भी इनके मध्य काफ़ी दिनों से कई मुकदमे लिखे गए हैं, जिसमें एक तरफ रोवेद और उसकी पत्नी समीना परवीन और दूसरी तरफ साबिर हुसैन और उसकी 3 बेटियां और दामाद हैं। इनके मध्य काफ़ी मुकदमेबाजी रही है। थाना टांडा रामपुर क्षेत्र में एक अभियोग रोवेद के विरुद्ध उसकी बहन समीना द्वारा लिखाया गया था, जो एफआईआर हो गया। एक अन्य मुकदमा 307 धारा में लिखाया गया था, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इसी प्रकार समीना परवीन द्वारा महिला थाना में 2021 में एक 313-386 आईपीसी के तहत एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें अन्य धाराएं हटाते हुए 323, 504, 506 आईपीसी के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई है। इनके मध्य लंबे समय से विवाद चल रहा है और कुल मिला के ये संपत्ति के बंटवारे को लेकर इनका विवाद है। साबिर हुसैन अपनी जो भी इनकी संपत्ति है उसको अपनी 3 बेटियों सहित और बेटियों को मिला के और एक हिस्सा स्वयं का रखते हुए कुल 5 हिस्सों में बंटवारा करना चाहते हैं, परंतु रोवेद चाहता है कि इसका केवल 2 हिस्सों में बंटवारा हो, एक हिस्सा उसे और एक पिता के पास रहे, बहनों को कुछ न दिया जाए। इसी को लेके इनके द्वारा लगातार मुकदमेबाजी चल रही है, जिसमें एक दूसरे के विरुद्ध इन्होंने आरोप प्रत्यारोप किए हैं और इसमें 2 प्रकीर्णवाद भी हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है। एक लंबे समय से इनका पारिवारिक विवाद चला आ रहा है। पुलिस द्वारा इस संबंध में इनको थाने पर बुलाकर भी इनका समझौता कराने का प्रयास किया गया है कोर्ट में, लेकिन इनके मध्य अभी भी ये विवाद बना हुआ है। इसी के तहत सोशल मीडिया पर रोवेद की पत्नी ने एक ट्वीट किया था कि वह धर्म परिवर्तन कर लेंगे और उसका भी जवाब दिया गया था। कुल मिला के इनका पारिवारिक विवाद ही और पति पत्नी और ससुर दोनों के मध्य मकान में रहने को लेके, उसके बिजली कनेक्शन को लेके, संपत्ति के बंटवारे को लेके ये विवाद है और इसमें न्यायालय में कई मामले विचाराधीन है, जिसमें जो भी उचित कार्यवाही है वो की।